विधायक की बेटी जो कि नदी से बालू निकालने वाले लड़के के साथ पूरे 23 दिनों तक रहती है। दोनों जब साथ में रहते हैं, दोनों का प्यार जो है इतना परवान चढ़ता है कि जो लड़की है अभी अपने पति के साथ बहुत खुशी से रह रही है और जो लड़का है अभी जेल का सज़ा काट रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। पल्लवी जो कि विधायक की बेटी है, 26 साल इसका उम्र है और ये गोवा से बीटेक की है। बीटेक कंप्लीट होने के बाद छुट्टी में घर आई हुई थी। तो जब ये बीटेक वहाँ गोवा में कर रही होती है तो समुद्र के किनारे पे जाके अक्सर ये जाया करती थी, और फिर ये वहाँ जो मोटरसाइकिल के जैसा जो बोट होता है उस पर वो चढ़ा करती थी वहाँ, क्योंकि पानी में इसको चढ़ने का आदत हो जाता है। अब क्या होता है कि जब छुट्टी में ये यहाँ आती है, पटना आती है, तो एक दिन नदी किनारे, गंगा किनारे पे ये घूमने चली आती है। जब घूमने चली आती है तो संजोग से उसी टाइप का जो एक बोट है वो इसको दिख जाता है। जब दिख जाता है, चूँकि अकेले नहीं थी, अपने फ्रेंड के साथ थी, सोनल जो फ्रेंड है उसके साथ थी, तो दोनों करती है कि उस बोट पे चढ़ती है। और बोट पे चढ़ के पहले तो जो बोट चला रहा था, जिसका बोट था, उसको पैसे देती है और फिर वो इसको घुमा देता है। लेकिन अब क्या है कि लगातार सुबह शाम जाने लगती है और अपने बारे में, गोवा के बारे में बताती है और अधिक पैसा देती है और कहती है कि मैं खुद से चलाऊंगा, आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपना जो परिचय है वो भी देती है। तो विधायक की बेटी है, इस कारण से अब ये इसको वो जो बोट था वो दे देता था और ये ऐसे ही अपना गंगा नदी में चढ़ती थी। अक्सर तो ये ऐसे शाम में जाती थी चढ़ने के लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दोनों का मूड होता है कि ऐसा करते हैं कि सुबह में चलते हैं। शाम में तो चढ़े ही हैं, लेकिन सुबह में चलते हैं, सुबह का आनंद ही कुछ अलग होगा। तो ठीक से सूर्योदय हुआ भी नहीं था, मतलब हल्का हल्का, मतलब समझिए कि 4:30 बजे ही ये नदी किनारे पे आ जाती है, क्योंकि शाम को उसको कह चुकी थी कि मैं सुबह में आऊँगी। बोट लगा हुआ था, ये सोनल है और ये जो पल्लवी है, ये दोनों बोट पे चढ़ती है और निकल देती है, पूरब की दिशा में निकल देती है। सुबह का जो हवा था बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी पूरा खाली जगह, इसको पता ही नहीं चला और ये लगभग 1.5-2 घंटा तक चलती है गंगा नदी में। जिस ओर धारा था उसी ओर ये भी आ रही थी, तो चूँकि इसका स्पीड जो था वो डबल हो गया था। एक तो पानी का स्पीड, फिर इसका बोट का स्पीड, तो ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी और इसको और अच्छा लग रहा था। इसके पास समय भी बहुत ज़्यादा था, अगर दूर भी निकल जाते हैं, काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो भी पूरा दिन हमारे पास है। और शाम वाला में ऐसा होता नहीं था, क्योंकि शाम ज़्यादा लेट करते हैं तो रात होगा। तो ये दूर, और इसी कारण से वो सुबह में आई थी कि इसको दूर जाना था। अब क्या होता है कि लगभग ये 30-35 किलोमीटर वो निकल जाती है। जब 30-35 किलोमीटर निकलती है तो एक जगह पे गंगा नदी जो है थोड़ा सा टर्न है। जो टर्निंग जो स्थान है, उस स्थान पे चूँकि ये किनार के करीब सट गई थी, क्योंकि टर्न होना था, तो और ये भी मन बना रही थी कि बहुत दूर निकल गए हैं, अब यहीं से हम लौट चलेंगे। तो थोड़ा इसीलिए किनारा से होते हुए ऐसे ही, क्योंकि घूमने के विचार में थी। तो जैसे ही किनार से नज़दीक ये जा रही थी तो देखती है कि एक जो व्यक्ति है वो पानी में है और पानी से निकलने का कोशिश कर रहा है। चूँकि वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ जो नदी का जो किनारा था बहुत खड़ा था, क्योंकि टर्निंग था, तो वहाँ धारा तेज़ होने के कारण पूरा खड़ा था। ऐसा कुछ स्लोप नहीं था जिससे कि कोई चढ़ पाए। किनार था बहुत खड़ा था, पानी बहुत नीचा था, और वो जो व्यक्ति था किसी चीज़ को पकड़ रखा था। एक हाथ से उसको पकड़ रखा और एक हाथ जो है जिस हाथ से पकड़ रखा था दूसरे हाथ से यहाँ दबाए रखा था। अब क्या है कि ये थोड़ा नज़दीक जाती है। जैसे ही पल्लवी जो है नज़दीक जाती है तो देख के बड़ा आश्चर्य होती है, क्योंकि वो जो व्यक्ति था एक लड़का था, वही 25-26 साल का एक लड़का था, पूरा जवान लड़का था। नीचे जो है जीन्स पहना हुआ, तो ऊपर से गंजी पहना हुआ था, पूरा फिट बॉडी, जिसको बोलते हैं 6 पैक 8 पैक जो भी कहें आप, वो उसके शरीर में था। इतना तक बाल है, अच्छा, मतलब गजब का लुक लग रहा था सुबह सुबह। और वो जो लड़का है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, परेशान था। पल्लवी जो है कुछ समय तक उसको देखती है,
कुछ समय तक देखती है, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं कहता है कि आप हमको निकाल दीजिए। वो जो लड़का है ऐसे ही प्रयास ही कर रहा है, क्योंकि वहाँ उसके लिए निकलना बहुत असंभव था। तो पल्लवी जो है वो थोड़ा आगे देखती है, और इसको थोड़ा आगे देखने के बाद इसको ऐसा लगा कि वहाँ कुछ दूर अगर आगे चलते हैं तो शायद इसको किनार पे निकाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ ढलान ठीक है। तो क्या करती है कि उसका एक जो हाथ है उसको पकड़ लेती है और कहती है कि चलो मैं आगे तुमको निकाल देती हूँ। तो चूँकि वो जो लड़का था, उस लड़के का नाम राजू है, वो जो राजू है वो हाथ पकड़ लेता है और फिर ये खींचने लगती है। तो पानी में वो ये बोट चल रहा है और पानी में वो खींचता हुआ चला आ रहा है। लेकिन पल्लवी जो उसको देखे ही जा रही थी, पल्लवी के मन में कुछ चलने लगता है उस लड़का को देख के, क्योंकि वो लड़का बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, गजब लग रहा था। अब क्या होता है कि पल्लवी जो है उसको बाहर निकालती है, आगे जाके जहाँ से वो निकाला जा सकता था बाहर निकालती है। तो चूँकि वो अपना एक हाथ था जो कंधे पर रखा ही हुआ था, ऐसे दाब के बहुत ज़ोर से छोड़ नहीं रहा था। कुछ भी हुआ लेकिन वो हाथ को एक ही हाथ से कुछ किया, लेकिन इसको छोड़ नहीं रहा था। अब क्या है कि पल्लवी जो है हाथ हटाती है, जब हटाती है तो देखती है वहाँ से खून बह रहा है। खून चूँकि उसको दिखाई दिया था, लेकिन पानी में धुल भी रहा था, लेकिन कुछ खींचने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे कुछ यहाँ कटिंग फटिंग है। तो पल्लवी को शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये जब गिरा होगा पानी में या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा, तो शायद इसको इस प्रकार से घाव हो गया है। अब क्या होता है कि पल्लवी उसे पूछ देती है कि ये घाव कैसा है, कैसे किसी से कट गया है। तो राजू जो है वो कहता है कि कटा नहीं है, गोली लग गया है। अब जैसे ही ये बात पल्लवी और ये जो सोनल है दोनों सुनती है, तो दोनों थोड़ा सा उसके मन में घबराहट होता है, लेकिन फिर थोड़ा हिम्मत करती है, क्योंकि भाई विधायक की बेटी है, इस प्रकार के लोग से डरना उसके लिए बहुत कोई विशेष बात था नहीं। और पूछ देती है कोई चोर हो, चोरी करते हो, डकैत हो, डकैती करते हो। राजू कहता है कि मैडम मैं ना चोर हूँ ना डकैत हूँ, मैं बालू निकालने का काम करता हूँ, वैसे कि मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। बालू मैं निकाल रहा था तो वहाँ पुलिस का जो छापा है वो पड़ता है, और फिर उसमें गोलीबारी हुई है और फिर मैं नदी में कूद गया, लेकिन फिर भी मुझे एक गोली लग गया। अब पल्लवी जो है रात में खबर सुनी थी, मतलब उसको जब ऐसा विधायक मतलब इसके पिता थे, तो इसको रात में पता चला था कि नदी में गोलीबारी हुई है, क्योंकि इसके पिता के पास कॉल आया था कि गोलीबारी पुलिस ने छापा कर दिया है। तो इसको जानकारी मिला था कि रात में गोलीबारी हुई है। लेकिन एक बात ये कहती है कि गोलीबारी जो हुई है वो तो इस स्थान से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो राजू कहता है कि मुझे गोली वहाँ ही लगी है। तो फिर तुम ऐसे यहाँ कैसे चले आए, पानी में तैर के आ गए? तो राजू कहता है कि एक छोटा सा डब्बा मेरे हाथ में था, तो मैं उसी को लेके कूद गया, चूँकि मैं जानता हूँ कि डब्बा रहेगा तो थोड़ा सा सहायता मिलेगा, और एक हाथ को दबाए हुए यहाँ तक बहता हुआ चला है। अब पल्लवी तो ऐसे ही थोड़ा सा उसका शरीर का बॉडी का शेप देख के थोड़ा इम्प्रेस थी, लेकिन जब ये बात ये कहता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब एक अलग प्रकार का इसके मन में फीलिंग्स आने लगता है। अब पल्लवी वो कहती है कि ठीक है चलो तुमको हम हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। तो राजू कहता है कि जी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि गोली लगी और गोली निकल गई, गोली लगी है और निकल गई है, अंदर गोली है नहीं। तो एक मामूली सा जख्म का बात है, और जो भी अगर गोली में कोई जहर भी रहा होगा तो पानी में ऐसे सट के निकल गया होगा। तो पल्लवी कहती है कि नहीं फिर भी तो मेडिसिन तो चाहिए, दवा तो चाहिए। राजू कहता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर चला जाऊँगा, यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर मेरा घर है, मैं घर चला जाऊँगा, आप लोग इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पल्लवी कहती है कि टेंशन लेने की क्या कैसे बात नहीं है, मैं तुमको बाहर निकाल दिया और तुम कह रहे हो कि टेंशन लेने की बात नहीं है, तुमको गोली लगा है, तुमको कुछ हो जाएगा। राजू कहता है कि मेरे लिए सब आम बात है, ऐसा कोई भारी बात नहीं है, गोली छू के निकल गई है, अंदर में गोली है नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस थोड़ा सा मेडिसिन लेंगे, जो गांव में डॉक्टर होते हैं उनसे थोड़ा दवा हुआ लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब चूँकि पल्लवी जो थी उसके मन में कुछ और बात आ रहा था। पल्लवी कहती है कि मैं तुमको ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुमको इलाज करवाऊँगी। तो राजू कहता है कि हाथ जोड़ने लगता है कि प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में हम फंस जाएंगे।
तो पल्लवी एक बात पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम जब बालू निकाल रहे थे, तुम तो एक लेबर हो, तो तुमको भागने की क्या आवश्यकता है। राजू कहता है कि मैडम जी है तो अवैध काम ही, और बालू हम निकालते हैं, हम भले हम मजदूर हैं, तो पुलिस जब हमें गिरफ्तार करेगी तो जो बालू माफिया है वो तो पैसा दे के निकल जाएगा, वो तो पकड़ाएगा भी नहीं। लेकिन जब हम पकड़ा जाएंगे तो सारा इल्ज़ाम है जो मुझ पे ही आ जाएगा। वहाँ कोई किसी के कपार में लिखा हुआ नहीं है कि ये मेन है, मेन कौन है, कौन निकलवा रहा है। तो फिर हम लोग गरीब आदमी है, फिर हम लोग निकल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर, इसीलिए हम वहाँ से भाग दिए कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी जेल में रहने के बाद कौन ज़िंदा बचा है, जेल में हम सड़ ही जाएंगे। ये सारी बात ये समझाता है, और इस तरीके से समझाता है कि किसी प्रकार से इसको समझ में आए कि हॉस्पिटल में हमको लेके ना जाए, चाहे हॉस्पिटल में किसी प्रकार का किसी को कंप्लेन ना करे, कहे ना, इन्फॉर्मेशन ना दे कि इसको गोली लगा है, क्योंकि गोली लगने का बाद जो होता है सनसनी होता है, पुलिस तक तुरंत पहुंच जाता है, बहुत प्रकार का जांच पड़ताल होने लगता है। अब पल्लवी जो कहती है कि ठीक है, मैं किसी हॉस्पिटल में तुमको लेके नहीं जा रही हूँ या किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुमको ऐसे में नहीं छोड़ सकती, चलो तुमको हम अपने स्तर से ही मेडिसिन दिलवाते हैं, नेट पे देखेंगे, जो भी दवा होगा या किसी डॉक्टर से ऐसे ही संपर्क साधेंगे और फिर हम दवा लेके आएंगे तुम्हारे लिए। तो इस बात पे जो राजू है वो मान जाता है, चूँकि एक लड़की रिक्वेस्ट कर रही है, लड़की बहुत खूबसूरत लड़की है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है, और वो क्या करते हैं कि अपने दुपट्टा से इसका जो बाँह था, जो गोली लगा हुआ था, उसको बांध देती है, क्योंकि हाथ से पकड़े हुआ था ताकि ब्लड ना निकले, तो बहुत ज़ोर से वो बांध देती है। और जो अपना दुपट्टा से वो बांधी थी ना, तो ये बात थोड़ा इसके अंदर में, राजू के अंदर में बस गया था, और ये चूँकि लड़की को इस प्रकार से देखता है, ये मान जाता है कि ठीक है, चलिए आप जहाँ ले जाएंगे हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब क्या होता है कि ये जो पल्लवी है, ये कहते हैं कि ठीक है बोट पे बैठो, और बोट पे तीनों बैठते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाके जहाँ से गाड़ी उड़ी मिलता है, वहाँ से क्या होता है कि पल्लवी और ये जो राजू है उतर जाते हैं, और फिर सोनल को पल्लवी कहती है कि तुम वहाँ चले जाओ, जिसका बोट है उसको लौटा देना, और पापा को थोड़ा तुम हैंडल करो, पापा अगर पूछेंगे तुमसे तो तुम कहना कि हाँ फ्रेंड की शादी में गई है, और ख़ुद भी उसी समय कॉल कर देती है कि पापा मैं फ्रेंड की शादी में तत्काल में जा रही हूँ, गोवा में हमारी फ्रेंड की शादी है, तो अटेंडेंट उसने बुलाया है मुझे, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि शादी हो रहा है और शादी में कुछ लफड़ा है, इसको थोड़ा समझाना अपनी फ्रेंड को। तो चूँकि यह बात जब इसके पापा है वो सुनते हैं तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चूँकि विधायक हैं तो उनके पास बहुत सारा काम है, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने का, और फिर उनकी बेटी के लिए गोवा कोई नया जगह था नहीं, बराबर आना जाना उसका होता था। कभी ऐसा होता था कि 2 दिन 3 दिन पर भी आना जाना हो जाता था, ऐसा कोई कमी तो है नहीं। और फिर अपने पिता को ये बात वो कह देती है, और फिर क्या करती है कि राजू को लेके और एक होटल में चली जाती है, होटल में कमरा बुक करती है, और उसमें बढ़िया सा कमरा लेती है, बढ़िया सा होटल में, और फिर उसमें राजू को अंदर बैठाती है, बाहर जाती है, मेडिसिन लेके आती है, इंजेक्शन लेके आती है, और ये जो पल्लवी थी इंजेक्शन भरती है, चूँकि वो कॉलेज में थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तो उसको थोड़ा मोड़ा इसका भी नॉलेज था, कर तो इंजीनियरिंग रही थी लेकिन इसका मेडिकल के बारे में भी थोड़ा नॉलेज था वहाँ। और फिर लगाने के लिए कहती है कि ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो राजू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद लगा लूँगा, डरने की कोई बात नहीं, और ख़ुद से ही राजू जो है इंजेक्शन लगा लेता है। यह बात जब पल्लवी देखती है तो और हैरान होती है, और उसको बहुत मतलब देखी ही जा रही है एक अलग प्रकार से कि इतना हिम्मतदार, इतना बहादुर लड़का है, क्योंकि इसके मन में कुछ और चल रहा था, पल्लवी के मन में। अब क्या होता है कि ये खाना वाना ऑर्डर करती है, मतलब मरहम पट्टी करके, और फिर चूँकि पूरी तरीके से तो राजू जो भीगा हुआ ही था, तो कपड़ा उपड़ा चेंज करवा के राजू जो है सो जाता है, क्योंकि थका हुआ था, हैरान था, सो जाता है, थोड़ा मोड़ खाना खाता है, फिर सो जाता है। और पल्लवी जो है साथ में नहीं, बगल में सो जाती है। लेकिन राजू को थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो एक अनजान लड़की, और अपना जो परिचय वो विधायक की बेटी के रूप में दी है, वो मेरे साथ है, इस प्रकार से है, क्या बात है भाई। कभी कभी उसको डर भी लग रहा था, लेकिन लड़की जिस प्रकार से, जिस नज़र से उसको देख रही थी,
तो इसको अच्छा भी लग रहा था कि भाई शायद लड़की के मन में कुछ नेक ख्याल है हमारे लिए। अब क्या होता है कि पल्लवी जो है बाथरूम में चली जाती है स्नान करने। तो पल्लवी को पता है कि राजू जो है वो जग चुका है। राजू बैठा हुआ था जग के। बाथरूम से पल्लवी निकलती है, वो जो टॉवल होता है टॉवल को ऐसे ही लपेटे हुए, और निकलती है। तो राजू जैसे ही पल्लवी को देखता है कि टॉवल में ही वो बाहर चली आई है, तो बड़ा उसको अजीब लगता है। वो अपना सर जो है नीचे कर लेता है, और पल्लवी जो है वो सामने खड़ी है और कपड़ा वहीं पे उसी स्थान पे, मतलब जैसे कि कोई चेंज करता है, चेंज जैसे कि पति पत्नी हो, मतलब किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं, चेंज करने लगती है। अब इसको बड़ा अजीब लग रहा था राजू को, क्योंकि जब वो गोवा में रहती थी तो उसके लिए सब आम बात था। गोवा में बीच पे वो जाया करती थी तो छोटे कपड़े भी वो पहनती थी, तो उसको तो किसी प्रकार का शर्म आ नहीं रहा था। लेकिन राजू के लिए प्रथम दृश्य था, राजू कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं था, और एक ही कमरे में, बंद कमरे में इस प्रकार से लड़की का बिहेव हो, और राजू के चेहरे पे लड़की एक अलग प्रकार के, अलग अंदाज में कामुकता भरा नज़र से देख रही थी। राजू भी इस चीज़ को समझ रहा था, राजू को भी समझ में आ रहा था, लेकिन चूँकि बहुत हैरान था, परेशान था, इसके शरीर में तकलीफ़ भी था, गोली लगा था, पानी में कूदा था, इतना समय बाद निकला था। लेकिन कहते हैं कि भाई लड़की है सामने तो फिर जो भी दुख तकलीफ़ है वो सब गायब हो जाता है। कुछ समय तक तो उसी प्रकार से राजू भी पल्लवी के ऊपर देखता रहता है। फिर राजू है वो कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि पल्लवी भी राजू का इंतज़ार ही कर रही थी कि राजू कुछ बोले तो हम भी कुछ उससे बोले। पल्लवी बिल्कुल उसके करीब चली जाती है, और राजू जो है अपने बेड पर बैठा हुआ था, ये नीचे बैठ जाती है और राजू का हाथ पकड़ लेती है, और राजू का हाथ पकड़ के कहती है कि क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो राजू अब और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पल्लवी जो है राजू का हाथ छूती, हाथ पकड़ती है, तो जैसे कि राजू को लगा कि किसी ने करंट सटा दिया। अब राजू थोड़ा घबराने लगता है, एक थर-थर जिस प्रकार से कोई काँपता है उस प्रकार से वो काँपने लगता है अंदर से। थोड़ा क्या हो रहा है मेरे साथ। चूँकि लड़का के लिए डरने की बात नहीं है, लेकिन चूँकि सारा काम लड़की खुद से कर रही थी, अगर लड़का खुद से करे तो लड़का इसमें सेफ अपना जोन महसूस करता है। लेकिन चूँकि लड़की के साथ ऐसा कर रही है और वो भी एक विधायक की बेटी है, तो इसको डरना एक स्वाभाविक था। लेकिन लड़की की आंखों में भी ताका जा रहा है, देखा जा रहा है, देख रहा है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पल्लवी पूछती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है। राजू अपना सर हिला देता है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या करती है कि राजू का हाथ जो है पल्लवी पकड़ती है और फिर अपने सीने से सटा देती है कि महसूस करो यहाँ कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही ये बात पल्लवी करती है, पल्लवी इतना हिम्मत कर देती है कि राजू भी अपने आप पे होश नहीं कर पाता है और गले से लग जाता है। पल्लवी भी गले से लग जाती है। क्योंकि ये जो पल्लवी थी, जो कुछ और ही चाह रही थी, चाहे प्रीत हो चाहे कुछ हो, कुछ और ही चाह रही थी, इसके मन में कुछ और ही इच्छा था। फिर जो इसके मन में इच्छा था वो पूरा हो जाता है, और फिर उसी स्थान पे, उसी जगह दोनों के बीच रिलेशन बन जाता है। काफ़ी समय तक दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए उसी अवस्था में सो जाते हैं। फिर जो पल्लवी है उठती है और फिर बाहर से खाना वाना मंगाती है, उसी होटल में रह रही है आराम से। खाना वाना मंगाना है, खाना पीना है और साथ में रहना है। राजू अंदर ही है, राजू बाहर नहीं निकलता है। अंदर में सारा व्यवस्था है, बाथरूम वाथरूम का। जो भी मेडिसिन की आवश्यकता है पल्लवी जाती है, मेडिसिन लेके आती है। इंजेक्शन जो है एंटीबायोटिक का, जो घाव सुखा सके, घाव को ख़त्म करे, तो वो भी इंजेक्शन जो है पल्लवी लेके आती है। कुछ डॉक्टरों से मिल के, ऐसे हैं जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनसे, कि घाव है उसके लिए कौन सा इंजेक्शन ठीक होगा, किस प्रकार से देना है, और फिर राजू को दे देती है। राजू खुद से भी ले लेता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं, और बुझिए कि जिस प्रकार से एक पति पत्नी भी नहीं रह सकता है, उस प्रकार से दोनों एक अलग जीवन ही जी रहा था उस होटल में। एक अलग प्रकार से जीवन, न कोई शादी है, न कोई विवाह है, न शादी का चर्चा है, न विवाह का चर्चा है। लेकिन धीरे धीरे राजू को, चूँकि प्रेम तो हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे राजू को प्रेम होने लगता है पल्लवी से, और प्रेम पल्लवी को भी होने लगता है। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगते हैं, एक ही रूम में लेकिन ख्याल रखने लगते हैं। प्रेम दोनों को बहुत हो जाता है।
राजू जी जान से प्रेम करने लगता है। चूँकि होटल का जो पूरा खर्चा था वो तो पल्लवी ही उठा रही थी। अब जब 23 दिन होता है तो राजू है, इसको भी अब होटल में एक कमरे में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो ये भी चाह रहा था कि हम लोग बाहर घूमें। तो चूँकि पल्लवी है वो कहती है कि ठीक है, हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से, चलेंगे और फिर हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि अब फिर घर पे भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत अपने घर वालों से बहाना बनाया। कभी फ्रेंड की शादी में बनाया बहाना, तो फिर कॉलेज का काम में बहाना बनाया, तो फिर हमें घर जाना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि पल्लवी जो है वो घर चली जाती है। अब राजू जो है वो अपना घर आता है, लेकिन राजू जब अपना घर आता है तो इसको मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों के पास मोबाइल है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। न इसका मन लग रहा है न उसका मन लग रहा है। पल्लवी इसके साथ इतना रह चुकी थी, इसके साथ इतना बार रिलेशन बना चुकी थी कि वो भी ठीक से नहीं रह पा रही थी। वो भी राजू को याद करने लगती है, राजू भी याद करने लगता है। तो पल्लवी कहती है कि ठीक है, तुम पटना चले आओ। अब क्या होता है कि राजू जो है वो पटना चल जाता है, और पटना जाने के बाद वो जो पल्लवी है इसको बुलाती है कॉल करके, और कॉल करके बुलाती है। एक होटल में दोनों जाते हैं, दोनों उसी प्रकार से रहते हैं। फिर जो राजू है घर चलाता है, पल्लवी जो है फिर वो अपना वही रह जाती है, अपने घर पे रह जाती है। क्योंकि डेली अब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर राजू को जाना, इसको लग रहा था कि थोड़ा थकावट है, ठीक भी नहीं लग रहा था कि हर रोज़ जा सकते हैं। तो फिर पल्लवी क्या करती है कि एक रूम इसके लिए भी ठीक कर देती है कि तुम आराम से वहीं पे रहो, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, कोई पैसा उससे तुमको आवश्यकता नहीं है, जो भी पैकेट खर्चा होगा हम तुमको दे रहे हैं, और फिर तुम आओ। क्योंकि पल्लवी भी बहुत चाहने लगी थी राजू को। दोनों के बीच अब शादी विवाह का चर्चा होने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ मरना चाहते थे। कई दिनों तक, लगभग 10-11 दिन तक दोनों साथ में रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि पल्लवी जो है रास्ते से जा रही होती है। जब रास्ते से जा रही होती है अपने 4 चक्का से, इतने में ही क्या होता है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है इसके 4 चक्का से, और एक्सीडेंट होता है और फिर वहीं पर वो व्यक्ति मर जाता है। वहीं पर जब वो व्यक्ति मर जाता है, तुरंत जो पल्लवी राजू को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ ऐसा ऐसा घटना हो गया है। क्योंकि राजू भी उसके करीब ही रह रहा था, तुरंत राजू उस स्थान पे पहुँचता है, और राजू देखता है कि पल्लवी बहुत बुरा तरीके से फंस जाएगी। तो राजू क्या करता है कि पल्लवी को कहता है कि ठीक है, आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे, हम कहेंगे कि हम गाड़ी चला रहे थे। चूँकि वहाँ लोगों को पता था कि कोई लड़की चला रही थी, लेकिन चूँकि ये यहाँ से निकल देता है, पल्लवी वहाँ से निकल देती है, राजू वहाँ पहुँच जाता है। ये बात पल्लवी के पिता को, विधायक को पता चलता है ये बात कि ऐसा ऐसा मामला है कि इससे हमारी बेटी से एक्सीडेंट हो गया है। तो इसने किसी एक व्यक्ति को ठीक किया है कि वो अपना इल्ज़ाम जो अपने सर पे लेगा। अब क्या है कि मामला जो कोर्ट में पहुंच जाता है। जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो इसके जो पिता जो हैं, विधायक हैं, ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि इस लड़के को हम बाहर निकालें किसी प्रकार से। लेकिन चूँकि राजू के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो इस पर अब एक वो केस नहीं लगता, इस पर तो सीधा अब मर्डर का केस लगेगा कि इसने मर्डर कर दिया है, लाइसेंस ही नहीं है इसके पास। लेकिन फिर भी जो विधायक जी थे वो प्रयास कर रहे थे कि हम इसको हम बाहर निकल लाएंगे। और फिर राजू भी बहुत निश्चिंत था, क्योंकि इसको ये भी लग रहा था कि हमारे ससुर जी जो हैं, आज न कल तो हमारे ससुर ही बनेंगे, तो विधायक जी हैं, वो प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही कहीं से किसी के माध्यम से विधायक जी को एक खबर आ जाता है, क्योंकि ये सोच रहे थे कि आखिर एक लड़का इतना जल्दी एक ही बार में कैसे मान गया कि हम अपना जो इल्ज़ाम है वो अपना सर ले लिया। तो उनको ये समझ में आया कि हमारी बेटी जो है इसे मिलती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे ही यह बात विधायक जी को पता चला, विधायक जी जो थे वो पूरी तरीके से साइड हो जाते हैं इस केस से कि भाई अच्छा है कि अपना जेल काटे। अब क्या होता है कि राजू को कुछ पता ही नहीं है। राजू देख रहा है कि वो अपना लोग प्रक्रिया कर रहे होंगे, और राजू अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है और फिर जेल भी चला जाता है, जेल चला जाता है। लेकिन जब 1.5 साल राजू जेल
काट लिया था। तो सोनल जो थी वो एक दिन इससे मिलने जाती है राजू से। राजू से जब सोनल मिलने जाती है तो राजू आता है और राजू आते ही आते पल्लवी का हाल समाचार पूछता है कि पल्लवी कैसी है। राजू कहता है, एक बात राजू बोलता है, पल्लवी बहुत रो रही होगी ना, मुझे बहुत याद कर रही होगी, हम भी बहुत उसे याद कर रहे हैं। जैसे ही यह बात सोनल सुनती है और राजू यह बात कहते हुए उसके आंखों में आंसू था। राजू की आंखों में ये आंसू नहीं था कि हम जेल में, राजू को ये आंसू था कि भाई हम पल्लवी से दूर हैं और पल्लवी हमें बहुत याद कर रही होगी। तो सोनल जो एक बात बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या बोल रहे हो? अरे पल्लवी की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे होने वाले हैं और वो कोई अरेंज मैरिज नहीं की है, उसने लव मैरिज किया है। जैसे ही ये बात राजू सुनता है, राजू बहुत हैरान हो जाता है, सीधा वहीं पे बैठ ही जाता है, क्योंकि उसका एक तो उसको लग रहा था कि किसी ने करंट का झटका दे दिया हो। राजू कुछ समय तक बैठा रह जाता है, ये बात सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। सोनल कहती है कि मैं पहले से जानती थी कि तुम्हारे साथ वो क्यों रह रही है। तुम जैसे ही पहली बार उसको दिखे थे, इसके मुख से एक ही बात निकला था, क्या हॉट लड़का है, बहुत सेक्सी लग रहा है। और इसी तरीके से तुम्हारे साथ वो आगे बढ़ती रही। चूँकि हमारी वो सहेली थी, मैं कई बार उसको रोकना चाही भी, छोड़ दो ये सब काम नहीं करो, लेकिन चूँकि तुमको भी मज़ा आ रहा होगा, तो भाई उसने तुमको यूज किया। तुम्हारी गलती है कि तुमने उससे प्रेम कर लिया। मैं तुम्हारे लिए 1% भी जगह नहीं था। अगर तुम जेल में ना आते तब पर भी वो तुमसे शादी नहीं करने वाली थी। लेकिन हाँ, कुछ दिन और तुम्हारे साथ रहती, तुम भी आनंद लेते, वो भी आनंद लेती। ये बात सोनल तो कह रही थी, लेकिन राजू नीचे बैठ के रो रहा था। बहुत रोता है, बहुत रोता है। सोनल पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि सोनल के मन में भी बहुत गुस्सा था कि एक लड़का के साथ उसने बहुत धोखा किया। अरे कम से कम प्यार नहीं किया तो कम से कम उसको बाहर ही निकलवा देती। जानती थी कि हमसे बहुत प्रेम करने लगा है, तो बाहर निकलेगा तो शायद हमारे गृहस्थी जीवन में किसी प्रकार का खलल न पड़ जाए। इसीलिए पल्लवी भी फ्री हो गई थी और चाहती भी थी कि जेल में ही रहे। तो जब सोनल राजू से पूछती है कि क्या पल्लवी के लिए कोई संदेश है, कुछ कहना चाहते हो, राजू हाथ जोड़ लेता है और कुछ नहीं बोलता है और रोता ही चला जाता है। और फिर समय चूँकि और था, कुछ और बात कर सकते थे, लेकिन राजू जो है फिर से अपने अंदर चला जाता है। सोनल कहती रहती है कि सुनो राजू, सुनो राजू, सुनो राजू, क्योंकि कुछ और बात करना चाहते थे, लेकिन राजू जो है वहाँ से अंदर चला जाता है। राजू अभी भी जेल का सज़ा काट रहा है और पल्लवी जो है अभी उसके बच्चे हो चुके हैं, 3-4 साल का बच्चा है उसका, और बहुत हंसी खुशी से अपना वो पारिवारिक जो जीवन है उसको आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।